नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। तो अब बस इतना बाकी रहता है कि चुनावी सभाओं में वोटर को रिझाने आए नेता गालियों की बौछार से अपनी बात शुरू करें, निजी होते हुए उम्मीदवार के चरित्र चित्रण पर आ जाएं, 28 सीटों के इस उपचुनाव को सियासत का दंगल नहीं कीचड़ का मैदान बनाएं, गंदी जुबानों से एक दूसरे को नवाजें, नीचे और नीचे आएं। वोटर के पैमाने भी फिर बदल ही दीजिए। अब वोटर मुद्दे छोड़कर यह तय करेगा कि भाषा और ओछेपन में न्यूनतम स्तर तक कौन पहले पहुंचा। डबरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार इमरती देवी को पीसीसी चीफ कमलनाथ ने आइटम कहा। यह पिछले 24 घंटे में ओछी चुनावी राजनीति का पहला उदाहरण था। दूसरी मिसाल तब पेश हुई जब आहत इमरती देवी पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के परिवार की महिला सदस्यों पर अभद्र टिप्पणी कर रही थी। तीसरी नजीर भी देखिए, सुनिए। जिस वक्त पूरी भाजपा इमरती देवी के अपमान को स्त्री जाति के सम्मान की लड़ाई बनाए मौन धरने पर बैठी थी, उस वक्त अनूपपुर से बीजेपी के उम्मीदवार मंत्री कैबिनेट मंत्री बिसाहू लाल सिंह ने कांग्रेस प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह कुंजाम को अपमानित करने के लिए फिर एक स्त्री को हथियार बनाया। उन्होंने जो शब्द कहा वो असंसदीय है, अश्लील है। चौथी बानगी सिंधिया समर्थकों की ओर से आई जब इस जुबानी लड़ाई में देवी देवता भी घसीट लिए गए। नवरात्रि का भी सियासी इस्तेमाल हो गया। इमरती जी को देवी दुर्गा बना दिया गया। ये तस्वीर देखेंगे आप आगे। सवाल यह है कि नेताओं को, इन सियासी दलों को किसने ये भ्रम दिया कि किसी के अपमान पर बजने वाली कुछ समर्थकों और चमचों की तालियां और ठहाके चुनावी माहौल बनाते हैं। इन नेताओं से किसने कहा कि अपने प्रतिद्वंदी के खिलाफ बिलो द बेल्ट हमले वोटर को रास आते हैं। यकीन मानिए, आपके ये सियासी तमाशे अब तो मतदाता का मनोरंजन भी नहीं कर पा रहे। ये कौन सा नया ट्रेंड है राजनीति का? ये ओछी राजनीति और कब तक चलेगी? अब सवाल केवल आपकी भाषा का नहीं, आपके संस्कार और राजनीति में आपके योगदान का भी है। समाज को क्या देकर जा रहे हैं आप? जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए। मैं क्या उसका नाम लूं? आप तो उसको मेरे से ज्यादा पहचानते हैं। आपको तो मुझे पहले ही सावधान कर देना चाहिए था। ये क्या आइटम है? ये क्या आइटम है? तो हमारे क्षेत्र में वो आके इस तरीके से बोल रहे हैं, वो भी मध्य प्रदेश, वो भी चंबल संभाग की महिला, हरिजन महिला से ऐसे बोल रहे हैं कि वो एक आइटम है। आइटम क्या होता है? वो तो यही जवाब दे दे कि आइटम होता क्या, उसकी माँ और बहन आइटम होगी बंगाल की, तो हमें ये पता थोड़ी है। लेकिन अगर किसी बहन के विरुद्ध ये टिप्पणी की जाती है तो वो एक बहन के खिलाफ नहीं, मध्य प्रदेश की माताओं और बहनों के खिलाफ ये टिप्पणी की गई है। फिल्म की रील में जैसे एक के बाद एक सीन तय होते हैं, यहाँ भी बयान आता है, बवाल होता है, फिर बन जाता है सियासत का सबसे बड़ा सवाल। बीजेपी की कोशिश कि मौन भी इतना मुखर हो कि 28 सीटों तक उसका असर जाए। इधर इमरती देवी की लड़ाई महिला के सम्मान की लड़ाई बनाई जाती है। उधर कमलनाथ पर हमले इतने तेज कि पार्टी फ्रंट पर उनकी शिकायत कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी तक पहुंचाई जाती है। और अपमान में उबलते सिंधिया समर्थक तो इस सियासी लड़ाई में देवी को भी ले आते हैं। तस्वीरें देखिए। आदरणीय बहन श्रीमती सोनिया गांधी जी कि ये टिप्पणी गलत है, तो आप तय करें आप श्री कमलनाथ जी के खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। कमलनाथ की जुबान से निकले एक शब्द पर बीजेपी के समारोह पूर्वक जवाब के बदले कमलनाथ वैसा कुछ भी नहीं बोलते जिसकी उम्मीद की जाती हो। दिग्विजय सिंह जरूर कमलनाथ के समर्थन में आगे आते हैं, सवाल उठाते हैं कि बीजेपी की संवेदना हाथरस मामले में क्यों दिखाई नहीं दी थी। भाजपा के हाथरस के विधायक ने खुलेआम बलात्कारियों का क्यों समर्थन किया? पूरी भाजपा मध्य प्रदेश क्यों चुप रहे? क्यों सिंधिया जी चुप रहे? ये नाटक नौटंकी मदारी पना करना छोड़ो। जनता में सब बात जा चुकी है। हालांकि जब महिला के सम्मान में शिवराज मैदान में उतरे हुए थे तब बीजेपी का मौन इस अंदाज में अनूपपुर से टूटेगा ये पार्टी को भी अंदाजा नहीं होगा। बीजेपी उम्मीदवार बिसाहू लाल सिंह कांग्रेस उम्मीदवार विश्वनाथ सिंह कुंजाम पर ये टिप्पणी कर रहे थे, लेकिन ये अश्लील शब्द फिर एक बार किसी स्त्री के लिए ही थे। अपने पहली औरत जो वर्तमान में उसका ब्यौरा नहीं दिया है कि मेरा एक औरत है जिसका शादीशुदा है, ब्यौरा दिया है, तो उनसे पता लगाओ
कि तुम्हारे पुरान वाले औरत कहाँ थे, वो बताओ ना कि मेरा दूसरी औरत से कहते। चुनाव में गंदी जबान, अश्लील टिप्पणियां, अभद्र बर्ताव का चरम हो चुका है क्या, या अगले 11 दिनों में ये स्तर और नीचे आएगा? वोटर तो दिखाएगा ही, उसके पहले जरा खुद आईने में आइए। राजनीति में कौन सी लकीर खींच रहे हैं आप? ये कौन सी नई परिपाटी है बताइए, जो काले अक्षरों से लिखी जा रही है? सवाल ये है कि ये ओछी राजनीति और कितने नीचे आएगी? भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सबसे पहले उन मेहमानों का परिचय जिनके साथ इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ है कुणाल चौधरी, युवा और ऊर्जावान विधायक है कांग्रेस के। स्वागत है कुणाल जी का। दूसरे मेहमान पंकज चतुर्वेदी, ये बीजेपी के नेता हैं। पंकज जी का स्वागत है। और तीसरे मेहमान मनीष दीक्षित, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत अच्छे, संजीदा और बड़े अच्छे राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं। मनीष जी का भी स्वागत है। कुणाल जी, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। ऐसे ही लग रहा है कि बड़ा मुद्दा हाथ में दे दिया, बहुत लंबे वक्त से बीजेपी तलाश भी कर रही थी और तस्तरी में परोस दिया आपने। देखिए, वो मौन का ढोंग करेंगे, पर जनता उनसे जो शिवराज सरकार में 46,000 बलात्कार प्लस महिला अत्याचार हुए उस पर सवाल पूछ रही है। आज धरना दे रहे थे मौन का, और सबसे फ्रंट में बैठे हुए ध्रुव नारायण सिंह, इनके उसके स्टार के वो थे, और आज जिस शब्द को लेके बवाल मचा रहे थे उसकी पूरी बात की किस तरह के शब्द, जिस शब्द पे आपको बीप लगानी पड़ रही हो वो किस तरह का शब्द होगा, इसके ऊपर अब कितने नेता किस जगह पे कितनी देर का और कितनी देर का उपवास करेंगे कि नोटंकी करने का काम करेंगे। और जिस आइटम शब्द के ऊपर ये बात कर रहे हैं उसका शाब्दिक अर्थ भी मुझे लगता है आप मोबाइल में निकाल के देखेंगे तो क्या होता है, मद होता है, पद होता है, और जिसका शब्द का शाब्दिक अर्थ ही आप अगर जाएंगे वो शब्द होता है समझ से परे। उस शब्द को लेके जिस प्रकार से नोटंकी करने का जो एक काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी, सिर्फ ये वो लोग जो 7 बलात्कार पिछले 7 दिन में रीवा में हुए उस पे धरना नहीं दिया जाता है। मध्य प्रदेश में किसान की मौत हो जाती है, 2 मिनट का धरना इनसे दे दे, वो मौन करने की इनसे नहीं बनती है, और लगातार किसान आत्महत्या कर रहा है। उस पे मूल मुद्दों से राजनीति को हटाना, और इनका चाल चेहरा चरित्र सबको मालूम है कि सोनिया जी को उन्होंने क्या बोला है और किस किस शब्दों से किस किस प्रकार से महिलाओं का, और आज इनके सामने ताजा उदाहरण है। अब भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं के मुंह पे दही जम गया है, और स्टार उसके रूप में जब ध्रुव नारायण सिंह जैसे नेता को बिठाते, चिन्मय आनंद जी जैसे रहते, और कहीं ना कहीं इनके बड़े बड़े जो हाथरस की घटना हुई जिसमें इसमें बेशर्मी की हद पार करते, ये मूल मुद्दों से जो मध्य प्रदेश की जनता के मुद्दे उससे ध्यान भटका, क्योंकि इनका 15 साल इन्होंने क्या किया उसके लिए कहने को नहीं है, महिला अत्याचार पे इन्होंने क्या किया इस पे कहने को नहीं है। पंकज जी को शामिल करते हैं, हालांकि ये उतना ही उसी तरह की परिभाषा है जैसे महाराष्ट्र में गढ़ी गई थी आइटम, मतलब एक अलग तरह का जो आपने परिभाषित किया वैसे ही जैसे महाराष्ट्र में नोटी आ गया था। पंकज चतुर्वेदी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, जो इन्होंने कहा उसके जवाब में जो खुद इमरती जी ने भी कहा उसे आपत्तिजनक मानते हैं आप या नहीं? बिसाहू लाल ने जो आज कहा वो आपत्तिजनक है कि नहीं? और यही सवाल कुणाल चौधरी पूछ रहे हैं कि धरने पे फिर इनके लिए भी बैठिए, थोड़ा मौन व्रत इनके लिए भी करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है वो कांग्रेस के मार्गदर्शन की और दर्शन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कांग्रेस का दर्शन यानी कांग्रेस की फिलॉसफी क्या है ये आप, मैं, हम सब अच्छे से जानते हैं। तो कांग्रेस मेरे लिए कोई नई नहीं है, मैं कांग्रेस और कांग्रेस से अनुभवी भी नहीं हूँ, ये कुणाल को भी पता है, आपको सबको पता है। जहाँ तक इस पूरे प्रकरण की बात करें प्रवीण जी, तो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं वही स्मरण कांग्रेस पार्टी को कराना चाहता हूँ कि त्रेता युग में भी एक दक्षिण देश में राजा थे, सोने का उनका साम्राज्य था, उनके पास भी विमान हुआ करता था, पर उन्होंने माँ सीता का हरण किया और उनके कुल का क्या हुआ वो सारी स्थिति सबके सामने है। फिर आप द्वापर युग में आ जाइए, वहाँ दुर्योधन दुशासन ने चीर हरण किया और वो भी समूल नाश हुए। तो मैं यहाँ समूल से आशय राजनीतिक नाश की बात कर रहा हूँ कि जनता ऐसे लोगों को राजनीतिक रूप से समूल रूप से नष्ट कर दी। कारण बहुत स्पष्ट है प्रवीण जी, 2 चीजें होती है, धर्म और अधर्म, और ये आज की नहीं सनातन परंपरा, पता नहीं कांग्रेस के लोग सनातन परंपरा हिंदू परंपरा को धर्म अधर्म को मानते नहीं। थोड़ा रोकता हूँ पंकज जी को, पंकज जी रोकूंगा, माफ कीजिए। कमलनाथ का पीसीसी चीफ कमलनाथ खुद कैफियत दे रहे हैं, हमारे सहयोगी अनुराग भी उनके साथ हैं, सुनते हैं क्या कह रहे हैं कमलनाथ। उसके लिए तो शिवराज सिंह के पेट में दर्द नहीं होगा,
तब विश्वनाथ सिंह ने तो ये तक कहा है ऊपर आपके प्रत्याशी है कि वो मेरी पत्नी है और मेरे 2 बच्चे हैं। अब मैं नहीं जानता ये क्या सच्चाई है। देखिए, ये तो उनका फॉर्म में स्क्रूटनी हुई, सब कुछ हुआ है। अब ये सब बारीकी बातें मैं नहीं जानता। एक शब्द जो इस्तेमाल किया, मैं बोलना मतलब रखें शब्द का इस्तेमाल किया गया, ये उनकी पत्नी है। तो ये भारतीय और सारे मसलों पे बात कर रहे हैं। वो तीसरे मेहमान का रुख करते हैं। मनीष दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं। कमलनाथ जी ने जो कैफियत दी, जो हमारे सहयोगी बता पाए, वो ये इस तरह का है कि उन्होंने कहा है कि ये एमपी में रेप के मामले बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, उस पर शिवराज जी क्यों नहीं करते, उन्होंने चिट्ठी लिख दी। खैर, मनीष जी का रुख कर लेते हैं, फिर आऊंगा पंकज जी के पास भी और दोबारा से कुणाल जी के पास भी चलेंगे। मनीष जी, रिएक्शन ऐसा ही संभावित था, क्योंकि आप जानते हैं कि बीजेपी मैक्सिमाइज बहुत बढ़िया तरीके से करती है। दूसरा, इमरती जी कह रही हैं कि अपमान हुआ और उन्होंने विशेषण लगाया एक दलित महिला का, हरिजन कहा था उन्होंने। तो ये जाति सूचक क्यों जोड़ा गया, इसको कैसे सूंघ पा रहे हैं आप, मनीष दीक्षित जी? सुन पा रहे हैं मनीष जी आप? कुछ दिक्कत है। एक बार कुणाल जी का रुख कर लेते हैं, फिर उसके बाद चलेंगे मनीष जी के पास, यदि वो कनेक्ट हुए जल्दी तो। कुणाल जी, जो बात मैंने कही वो ये कि अगर मान लीजिए तत्काल ही वो रिएक्ट कर देते, अभी आज कर रहे हैं कमलनाथ जी, तो आपको नहीं लगता कि इतना बड़ा मौका बीजेपी को चुनाव के दौर में मिलता नहीं, जो तेजी से वायरल हुआ और धीरे धीरे देशव्यापी हो गया, पटना तक पहुंच गया है, बिहार तक? देखिए, ये वो अल्टूराम पलटूराम जो दोनों नेता धरने पे, एक इंदौर और एक भोपाल में बैठे, ये वो लोग हैं जो किसान पे भी घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं। पहले एक को बोलते थे कि खून से रंगे हाथ है, उसके साथ हाथ मिला चुके, और दोनों ये धरने की नौटंकी बहुत अच्छे से जानते हैं। नौटंकी इसलिए कर रहे हैं, इन्हें मालूम है 15 महीने की जो सरकार चली, जिसने अपराधों पे जो लगाम लगाई थी, माफिया के खिलाफ काम किया था, आज लगातार बलात्कार बढ़ रहे हैं, उसके ऊपर नहीं। उज्जैन में 20 लोगों की मौत हो जाती है, उसके ऊपर शिवराज जी को धरना देते हैं, और इस अल्टूराम पलटूराम को जाने की नहीं बनती। रीवा की इतनी बड़ी घटना है, 7 दिन में 7 बलात्कार, उसके ऊपर नहीं दे रही। जबलपुर के अंदर घटना होती है, पर कैसे इन घटनाओं से अपने आप को परे रखा जाए और मूल मुद्दों से राजनीति को भटकाने के लिए कोशिश करने में लगे रहते हैं। तो इसलिए ये कोशिश करेंगे ही। शब्द का अर्थ चाहो तो आप भी देख सकते हो, गूगल पे जाके देख लो, चाहे मैं तो एनजीओ थोड़ी है भाई, और इस तो राजनीति करने बैठे ना, आप भी एनजीओ नहीं हो। मैं तो काउंटर की बात कर रहा हूं। नहीं, तो हम काउंटर कहेंगे, हम तो मूल मुद्दों पे कि मध्य प्रदेश में 4 महीने से गरीब की पेंशन क्यों नहीं दी, मध्य प्रदेश के किसान कर्ज माफी को पाप कैसे बताया, बेटियों की शादी के पैसे कैसे कम करें, हमने 15 महीने में काम क्या किया, इनने क्या करा, और महिलाओं पे बलात्कार, अत्याचार, मनीष जी कनेक्ट हो गए। पंकज जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मनीष जी के पास एक भी सवाल लेकर नहीं गया मैं, उनका जुड़ना बहुत जरूरी है, बहुत अच्छे संजीदा जर्नलिस्ट है वो। मनीष दीक्षित का रुख करते फिर आएंगे। मनीष जी, अभी आप जब कनेक्ट नहीं हो पाए थे तब मैंने एक सवाल किया था कि जितनी तेजी से बीजेपी ने मैक्सिमाइज किया, यह संभावित था। मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं बीजेपी को बहुत अच्छे से कि बीजेपी कैसे मैक्सिमाइज करती है। दूसरी बात यह है कि यदि ये शब्द आपत्तिजनक है, जो है आइटम कहना किसी को, तो उसमें जाति सूचक क्यों लगाया इमरती देवी ने? क्यों कहा मैं हरिजन महिला? इसके क्या मायने? देखिए प्रवीण जी, ये पूरा जो पिछले एक हफ्ते के अगर अपन चेन ऑफ इवेंट्स देखें तो आप देखिए कि मूल विषय पर कोई बात नहीं कर रहा। कभी जो है वो नंगे भूखे आ जाते हैं, कभी शैंपेन आ जाती है, कभी आइटम आ जाते हैं, आज फिर बिसाहू लाल जी ने बोला वो आ गया। अब देखिए मेन जो मुद्दे हैं वो गायब है, और ये तभी होता है जब आपके पास कुछ बताने के लिए नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगता है और शायद प्रदेश की जनता को भी अच्छा लगता है जब छोटी छोटी घटनाओं पर या कोई बड़ी घटना, मैं तो कह रहा हूँ, अभी आप उज्जैन का हवाला लीजिए। उज्जैन में 14 लोग नकली शराब के कारण मर गए। सरकार ने क्या किया? 2 लोगों का ट्रांसफर कर दिया। भाई उनके वो जो मरे वो भी किसी के पति होंगे, वो किसी के भाई होंगे, किसी के पिता होंगे, तो उनके लिए ये जबलपुर में छोटे बच्चे की किडनैपिंग के बाद मर्डर हो गया। देखिए छोटे बच्चे के साथ ये हुआ। एक और बहुत बड़ा वाकया है, दोनों राजनीतिक दलों से जो चूक हुई मैं बताता हूं आपको, क्योंकि सब राजनीति करने में लगे हैं मेन इशू छोड़कर, जिसको बोलते हैं कि एकदम से जो आपने बोल दिया, किसी ने बोल दिया, आपने रिएक्ट करा। रीवा में प्रवीण जी, रीवा में एक महिला के साथ जेल के अंदर 5 लोगों ने बलात्कार किया।
उसको लेकर राज्य सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। आज जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने प्रदेश के मुख्य सचिव को, डीजी जेल को नोटिस जारी करे। ये खबर किसी के पास नहीं है और किसी ने इस पे चिंता भी नहीं जताई। वो महिला जो जेल के अंदर थी उसके साथ इस तरह का घिनौना कृत्य हो रहा है और बात कर रहे हैं महिला सम्मान। और मध्य प्रदेश में प्रवीण जी आप देखिए, सबको इतना समय हो गया है, इस तरह की मतलब इस तरह का लेवल मध्य प्रदेश की राजनीति में नहीं था। हाँ, देश में जरूर होता था। 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की बात हमने सुनी है, हमने सुना है। कई तरह की सोनिया जी के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया गया, मोदी जी के लिए कई शब्दों का इस्तेमाल किया। ऐसा नहीं है सबकी तरफ, मगर मध्य प्रदेश में कम से कम एक शब्दों की गरिमा थी। लोग एक दूसरे का कटाक्ष करो आप। ठीक है, पंकज चतुर्वेदी बहुत देर से कुछ जवाब देना चाह रहे हैं। पंकज जी, आप मनीष जी की बात का जवाब दें कि वो मुद्दे जो वाकई लोगों से जुड़े हुए हैं, जो वाकई उज्जैन का मसला हुआ, जबलपुर की किडनैपिंग और मर्डर का हुआ, रीवा की महिला का हुआ, और भी जगह जो महिलाओं के खिलाफ वो होता है, उस पर क्यों नहीं रिएक्ट किया जा रहा, वो मुद्दा क्यों नहीं बन रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, जो जवाब में मुझे नहीं पता किसने बनाया, बीजेपी ऐसे मसले में कभी ओन नहीं करती। ये जो दुर्गा जी बना दिया तत्काल इनको, इमरती जी को और दुर्गा जी के तौर पे प्रस्तुत कर दिया, तो ये क्या बाकी जो बहुसंख्य जो हिंदू हैं जो मानते हैं दुर्गा जी को, उनकी भावनाओं का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं आप? देखिए प्रवीण जी, पहला विषय तो यदि हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो कानून व्यवस्था एक अलग विषय है और राजनेताओं के आचार आचरण व्यवहार अलग विषय। और वो भी राजनेता कौन से, कमलनाथ जी छोटे राजनेता हैं क्या? एक बड़े राजनेता, 40-45 साल का अनुभव, देश में कई बड़े बड़े विभाग उन्होंने भारत सरकार में संभाले, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, पीसीसी के चीफ नेता प्रतिपक्ष, उनकी भाषा का स्तर क्या है सर? ये कोई पंकज चतुर्वेदी या कुणाल चौधरी जैसे छोटे राजनेताओं के बीच का संवाद होता चलता कि नए राजनेता सीख रहे, गलती कर सकते हैं, पर कमलनाथ जी मतलब जितनी मेरी उम्र है उससे कुछ उसके आसपास की राजनीति, उसके आसपास की राजनीति कमलनाथ जी की। और उन्होंने जब जिस शब्द का प्रयोग किया, विजय लक्ष्मी साधो जी जो कांग्रेस पार्टी की नेता है, सीनियर नेता है, उसी समुदाय से एससी वर्ग की जिससे इमरती बहन जी है, आप देखिए उनकी क्या रिएक्शन थी। और क्यों हरिजन शब्द नहीं आएगा, क्यों दलित शब्द नहीं आएगा? इमरती जी ने जो कहा वो उस वर्ग के वहां जाकर अपमान कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि कमलनाथ जी को इमरती देवी जी से पीड़ा है और बनी रहेगी, क्योंकि वो सड़कों पर सरकार इमरती जी जैसे लोगों की वजह से आई थी। उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर, इसका आशय क्या आप उनको आइटम कहोगे क्या? ये वो लोकसभा के सवाल जवाब है। और कल ही पटाक्षेप हो जाता थी, कमलनाथ जी माफी मांगते, आदि कांग्रेस कहती ऐसा नहीं कहा। और कमलनाथ जी आज भी अड़े हैं कि लोकसभा में, तो क्या लोकसभा के सवाल जवाब है हमारी मां बहन बेटियां? तो इसीलिए प्रवीण जी विषय ये नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या है, क्या जहां जो कांग्रेस शासित राज्य है वहां कहीं बलात्कार नहीं होता, वहां कहीं अपराध नहीं होते, वहां कहीं कोई सब चूक नहीं है, सब कुछ यथावत है, वो अलग विषय है। पर यदि कमलनाथ जी जैसे बड़े नेता, दुर्गा जी क्यों वो मतलब माफ कीजिए, मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्होंने गलत बोला, माफ कीजिए, मैं इमरती जी के सम्मान के साथ खड़ा हूं, लेकिन उन्हें दुर्गा जी नहीं मानता, कोई भी नहीं मानेगा उन्हें दुर्गा जी। हम उनके सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, उनके सम्मान के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन देवी नहीं मानूंगा। प्रवीण जी उस पोस्टर से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। किसने वायरल किया, क्यों वायरल किया नहीं पता। इमरती देवी जी में हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि नवरात्रि में जब हम बहन बेटियों की पूजा करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, तो इमरती देवी का अपराध क्या है? कुणाल चौधरी का करेंगे, पर्याप्त वक्त आपको दिया। कुणाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कुणाल चौधरी। पंकज जी पर्याप्त वक्त दिया। कुणाल चौधरी, कुणाल जी। जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है, किसने क्या नहीं पता। इमरती देवी जी में हम तो कुणाल चौधरी जी बोलिए। कुछ तकनीकी दिक्कत प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से ये इन्होंने जस्टिफाई करा कि बलात्कार दूसरे राज्यों में होते हैं तो उस पर बात नहीं, और मध्य प्रदेश के क्या बलात्कार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। रीवा के अंदर 7 बलात्कार को जस्टिफाई कर रहे हैं, इस प्रकार की घिनौनी घटनाओं को जस्टिफाई कर रहे हैं। और ये मुंह में दही जम गया, जिस तरह के शब्द जिसपे बीप आपको लगानी पड़ रही हो उस तरह के शब्द के ऊपर इनका मुंह में दही जम गया। इधर उधर की बात न कर, ये बता मध्य प्रदेश बलात्कार में नंबर 1 कैसे हुआ, मध्य प्रदेश महिला उत्पीड़न में नंबर 1 कैसे हुआ, मध्य प्रदेश की जो हालात के दस्तूर है वो मध्य
प्रदेश का इतना खराब दस्तूर हालात क्या हुआ? मूल मुद्दों के ऊपर मध्य प्रदेश के खरीदे हुए जनादेश की सरकार पे बैठे हुए जबलपुर के अंदर डीजीपी के स्वागत में पुलिस लगी रही, पर उस बच्चे को नहीं पकड़ पाई। फिरौती देने के बाद उसकी हत्या हुई। 20 मौतें लगभग उज्जैन में हो गई। वहां के लिए दही जमा हुआ है। भोपाल के अंदर ध्रुव नारायण सिंह जैसे नेता उस धरने में बैठते हैं। क्या इनके प्रति इनकी सोच और संवेदना नहीं है? मूल रूप से सिर्फ झूठ बोलो, जोर से बोलो। और ये दोनों जो नोटंकीबाज है, ये किसान पे भी धरने में बैठे थे। क्या मिला किसान को इनके धरने में बैठ के? किस प्रकार की हालत किसान की हुई? मध्य प्रदेश का हर वर्ग परेशान है, इनसे हिसाब मांगता है। मनीष जी के पास जाऊंगा, एक सवाल लेकर गया उनके पास, केवल इस तकनीकी दिक्कत का नहीं जा पाया था। मैं पर्याप्त वक्त दोनों को देना चाहता हूं, लेकिन शोर में तब्दील हो रहा। मनीष दीक्षित जी का रुख करेंगे, माफ कीजिए। मनीष जी, ये जो आप कह रहे हैं कि बहुत क्राइसिस है एजेंडे की दोनों पार्टियों के पास, क्राइसिस कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन बीजेपी बहुत चतुराई से उसके एजेंडे को दबा देती है और अपने एजेंडे को आगे ले आती है। मनीष जी, तो अपर हैंड तो इस मामले में चुनाव है, जाहिर सी बात है। मैंने कहा एनजीओ तो है भी नहीं कोई भी दल कि समाज सेवा करेगा, राजनीति करेगा, और बीजेपी अपर हैंड नहीं दिखती आपको इसमें? बिल्कुल, बीजेपी देखिए प्रवीण जी, बीजेपी मुद्दों को इनकैश करने में, उनको जिसको बोलते हैं हर जगह सर्कुलेट करने में कांग्रेस से बहुत आगे। वो पकड़ लेती है मुद्दा। कई बार तो ऐसा लगता है कि नॉन इश्यू को इशू बनाया जा रहा है। हम इस बारे में जो अभी आज का घटनाक्रम है इसकी बात नहीं कर रहे, मगर आप देखिए कई बार होता है। अच्छा, कांग्रेस के साथ क्या होता है कि कांग्रेस अपना वही कि हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, हमने कन्यादान में राशि बढ़ा दी, जो अभी जो तात्कालिक चीजें हो रही हैं। और मुझे लगता है बीजेपी ऐसा इसलिए कर रही है प्रवीण जी, क्योंकि 7 महीने की सरकार हो गई है। सरकार को बताने के लिए कोई बड़ी उपलब्धि नहीं है। उसकी एक वजह यह भी है कि प्रदेश में कोरोना, सरकार के साथ साथ कोरोना भी आया और कोरोना बढ़ गया। क्योंकि कोरोना बढ़ गया, पूरा संसाधन आपके कोरोना से लड़ने में लग रहे हैं, आपका मूवमेंट कम हो गया है, किसानों की जो चल रही है। अच्छा, एक और इसमें एक बड़ा रोचक मामला हुआ, आप देखिए कल का दिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। कल एक साहब बहुत जल्दी सर, बहुत जल्दी, हाँ, एक साहब की सभा में किसान बेचारे स्वर्गवास हो गया और 1 मिनट का मौन देकर वो सभा चालू रही। ये किस तरह की मानवता है? हम किस तरह की बात करते हैं? मतलब अगर वो सज्जन, वो सभा बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत सारे मसले हैं, माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। यहीं पर मनीष जी मुझे आपको भी रोकना पड़ेगा और तीनों मेहमानों का यहीं पर शुक्रिया अदा करना पड़ेगा। लेकिन ये बात सही है कि बहुत बड़े बड़े ऐसे मामले हैं जो लोगों से सीधे जुड़े हुए हैं, जो लोगों की तकलीफों से जुड़े हुए हैं, मुश्किलों से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो ट्रेंड सेटर है वो दोनों ही पार्टियों के लिए होगा, उसका ध्यान कहीं और है। और एक तरह से वो भले ही जनता के साथ गलत हो, लेकिन अपनी सियासत के लिहाज से गलत नहीं कर रहा, क्योंकि उसे तो यही करना है। लेकिन जनता को समझदारी का परिचय देना होगा, उसे देखना होगा कि कौन से मसले उसके लिए वाकई बहुत जरूरी हैं और क्या वो एड्रेस किए जा रहे हैं। यही देख के वोट कीजिएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।